गुड मॉर्निंग गाइज़, राधे राधे। होप सो आप लोग अच्छे होंगे। आपका दिन शुभ हो। तो मैं उठ चुकी हूँ। आपको मैं अपनी बालकनी का व्यू दिखाती हूँ सुबह सुबह का। सुबह सुबह ना जल्दी जल्दी में शूट नहीं कर पाती हूँ, तो सोचती हूँ जितना कैप्चर हो सके उतना करती हूँ। अब देखो मैं अपने हस्बैंड को उठा लेती हूँ, परेशान करती रहती हूँ मैं इनको बहुत। चाहे रात में 2 बजे ड्यूटी से आते हो, उसके बाद मैं उठा देती हूँ सुबह सुबह। चलो वैसे भी अब सारी बातें बाद में, अब मैं नहा लेती हूँ फटाफट। अब मैं नहा कर आ गई हूँ। नहा के मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। एक्चुअली ना सुबह सुबह कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ। सोचती हूँ जितना टाइम जितना भी कैप्चर हो पाए उतना कैप्चर कर लूँ मैं, तो क्योंकि लेट भी हो जाता है। फिर एक एक चीज़ कैप्चर करने में बहुत टाइम जाता है। 9:30 बजे तक मुझे ऑफ़िस पहुँचना होता है। 8:30 मैं निकलती हूँ घर से। पहुँचते पहुँचते वही 9:30 बज जाते हैं। तो फिर शूट करने का टाइम नहीं मिलता मुझे। सुबह जल्दी जल्दी अपनी सारी पैकिंग करी, चार्जर रखा, फ़ोन रखा और लंच पैक किया। अब मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी प्लीज़ मुझे छोड़कर आ जाओ। सुबह सुबह डेली का मेरा रोना होता है, मुझे छोड़कर आओ, क्योंकि हमारे घर से रिक्शा का तक का डिस्टेंस बहुत दूर होता है। तो मुझे रिक्शा तक ड्रॉप करके आते हैं अपनी धन्नो पे। तो जाते जाते हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर दी। हम डेली का हमारा ये है कि जाते जाते डेली बहुत सारी बातें करते जाते हैं, क्योंकि वो भी लेट आते हैं, मैं जल्दी आ जाती हूँ, वो लेट आते हैं ऑफिस से। तो हमें टाइम नहीं मिल पाता। जो भी टाइम हमें मिलता है हम साथ में स्पेंड कर लेते हैं। तो मैं अपनी हस्बैंड के साथ एक भी मोमेंट मिस नहीं करती। जो भी मोमेंट मुझे अच्छा मिलता है वो मैं मतलब कैप्चर कर लेती हूँ। तो उन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। अब मैं यहाँ से रिक्शे में बैठ के फटाफट से पहुँच जाऊँगी ऑफ़िस। रिक्शे से ऑटो। ये हमारी डेस्टिनेशन आ गई, शिव विहार। यस, मैं शिव विहार में वर्किंग हूँ, महिंद्रा में। तो अभी मैं ऑफ़िस आ गई हूँ। सबको गुड मॉर्निंग विश किया। ये मेरा सिस्टम है, यहाँ पे मैं बैठती हूँ। तो ये मेरा स्टाफ़ है पूरा। ये देखो, ये मेरा ही व्लॉग देख रहे थे। मैंने ही बोला था मेरा व्लॉग देखो, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो। ये हमारे यहाँ का पैंट्री बॉय है, ये चाय लेकर आया हुआ था। तो आते के साथ ही सबसे पहले चाय मिल जाती है, फिर सारा काम स्टार्ट हो जाता है। ये मेरा पूरा स्टाफ़ है, देखो गाइस। तो चाय पी के फटाफट से काम करेंगे। और ऑफ़िस में ना ज़्यादा शूट हो नहीं पाता है, तो घर जाके सोचती हूँ कि शूट करूँगी। सुबह भी शूट नहीं हो पाता, ऑफ़िस में भी ज़्यादा शूट नहीं होता। ये देखो इवनिंग हो गई है, काम करते करते पता नहीं चला। इनका 9 to 6 टाइम है, तो ये 9 to 6 आते हैं। 6 बज गए हैं, तो ये निकलने का टाइम हो गया। इस लड़की को इतनी जल्दी होती है ना, शाम को जाते टाइम बस बाय भी नहीं बोलती है। देखो मेरा भी टाइम हो गया 6:30 का। मेरा क्लास 9:30 to 6:30 है, तो मेरा टाइम हो गया जाने का। तो हम निकलते हैं, सब लोग चले गए हैं। अब मैं सारी स्विच वगैरह ऑफ़ करके निकलती हूँ। चलो घर। ये देखो, ये लड़की फिर से अपने सिस्टम में चालू छोड़ गई, देख रहे हो। छल्ली है ये लड़की। तो चलो घर चलते हैं। नीचे मेरी स्टाफ की एक लड़की है, वो मेरा वेट कर रही है। वो मेरे साथ आधे रास्ते तक जाती है, आधे रास्ते तक हम लोग साथ जाते हैं। फिर वो अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। ये नीचे शोरूम है। और अभी थोड़ा सा ऑफिस दिखा देती हूँ मैं। ये देखो, ये हमारा ऑफिस है। ये मेरे साथ जाती है लड़की। ये हम यहाँ पे रिक्शे का वेट कर रहे हैं। ऑफिस के बाहर ही मिल जाता है रिक्शा। तो ये हम तीनों खाते खाते जाते हैं। डेली का हमारा ये है। देखो ऑटो में मैं दिखा रही थी, देखो ऑटो में ये लेडीज़ आगे बैठी हुई है। भाई हमारी लड़कियाँ किसी लड़कों से कम है क्या? चलो जबड़ 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 करते हुए हम पहुँच गए। ऐसे ही जाते हैं हम डेली। बहुत सारी बातें करते हैं कि मौसम भी कल बहुत अच्छा हो रहा था, हल्की बहुत बारिश हो गई थी। तो बहुत अच्छा मौसम हो जाता है डेली शाम को। इवनिंग में डेली बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। यहाँ पे बहुत ट्रैफिक रहता है रास्ते में। फाइनली हश आई एम एट होम। मैं घर पहुँच गई। दिन में निकली थी, रात में पहुँची। तो देखो गाइस, अभी थोड़ा सा रेस्ट करके फ्रेश हो के फिर दोबारा से वही किचन में काम करना। बहुत स्ट्रगल हो जाता है हाउसवाइफ़ के लिए जॉब करना। आप लोग अगर हाउसवाइफ़ है तो मुझे कमेंट में बताना कि आपका डेली लाइफ कैसा रहता है। अगर आप वर्किंग हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे शेयर करना, अपना रिव्यू शेयर करना कि आपका डेली का दिन कैसा जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें बैग से निकाल के, लंच बॉक्स निकाल के, मेन चार्जर मेरा, चार्जर के बिना तो मेरा कोई काम ही नहीं होता है। चार्जर निकाला और देखो मुझे होश भी नहीं रहता एक ब्लूटूथ कहाँ पड़ा है, दूसरा कहाँ पड़ा है। अब मैं दूसरा ढूंढूंगी। देखो दूसरा इतनी मुश्किल, मेरा बैग नहीं है। बैग थोड़ी ना ये जादू मंतर है, खो जाती सारी चीज़। चलो अब मैं चेंज वगैरह कर लेती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं गाइस, ठीक है।
फ्रेश होके चेंज होके मैं आ गई दोबारा। अब क्या करना है, वही डेली का काम जो है, किचन में जाओ, खाना बनाओ। किचन में जाएंगे, देखते हैं क्या बनाना है, सोचेंगे क्या बनाना है, क्या खाना है। हस्बैंड ने तो बोल दिया कि जो पड़ा है वो बना दो, बट हमारे लिए तो सोचने का दिमाग लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्या बनाए क्या बनाए। तो देखा फ्रिज में भिंडी रखी थी, तो सोचा भिंडी बना लेते हैं। लो जादू मंदिर से प्याज भी कट गई जस्ट व्हील तो जब तक तेल गरम हो रहा है तब तक हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस, पूरे दिन डेली बेसिस का काम, ऑफिस, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ऑफिस का काम, घर का काम, बहुत थक जाती हूँ। थोड़ा सा डांस कर लेते हैं ये तो तेल वगैरह डाल के वही भिंडी फ्राई कर लेते हैं हम लोग। तो गाइस आप लोग भी मुझे बताना वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कहाँ से नहीं देख रहे हो, वीडियो अच्छा लगा मेरा या नहीं। अगर कुछ गलती हुई हो तो मुझे प्लीज़ मेंशन करके बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। अगर मुझसे कुछ भी गलती हुई होगी वीडियो में तो मुझे आप बता सकते हैं कि दी या मैम, या मेरा नाम भी ले सकते हैं। मेरा नाम चंचल है। चंचल, आपसे ये मिस्टेक हुई है, आप इसमें सुधार लाइए वीडियो में, तो मैं वो चीज़ अप्लाई करूँगी। क्योंकि ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। जितना मुझसे हो सकता है मैं अपनी साइड से बेस्ट कोशिश कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि अच्छे से हो जाए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। बस जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, उसके बाद रेस्ट करेंगे। फिर अभी घर में अभी मेरी भांजी भी आने वाली है। एक्चुअली उसकी मदर जो है गाँव गई हुई है फंक्शन अटेंड करने, तो वो आ जाएगी अभी। फिर हम लोग खूब मस्ती करेंगे। अब फिर आटा लग गया है, अब बनाएंगे रोटी। शायद वो लोग आ भी गए, देखो वो लोग आ गए। अब आप लोग सोचोगे मैंने ये घूंघट क्यों किया, मैं बताती हूँ आपको। ये है मेरे ससुर जी, तो हम इनसे इनके आगे घूंघट कर लेते हैं। ये देखो ये आ गई, इनके साथ दोबारा आ गई है पागल लड़की इसका तो मेरे बिना मन नहीं लगता। फिर आते के साथ ही खाना, क्या खाना है, लड्डू। इसे राम लड्डू कहते हैं हमारे यहाँ पे। आप प्लीज़ बताना आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको। हमारे यहाँ पे तो सब राम लड्डू बोलते हैं इसको। देखो ये बोल रही है कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे को शूट मत करो, मैं खाते टाइम तो शूट मत करो ना। और ख़ुद स्नैप बना के अपनी बहन को भेज रही है, बोल दे कन्नू को भेजूँगी। और इसकी बहन का नाम है कनिष्का, हम प्यार से कन्नू बोलते हैं। बोल दे कन्नू को भेजूँगी, उसको चढ़ाऊँगी। ये देख हम भी राम लड्डू खा रहे हैं, राम लड्डू। देखो मैं इंजॉय कर रही हूँ, आप भी आओ गाइस, खा लो, एंजॉय करो। प्लीज़ मुझे बताना कि आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ पे तो राम लड्डू बोलते हैं, बहुत टेस्टी था मैं इसको कैप्चर करती रहती हूँ क्योंकि हमारी क्यूट सी प्यारी सी भांजी है, बहुत प्यारी है। घर में छोटी है, भाग गई शर्म के मारे। मैं कहती हूँ उससे आ जा यार, नहीं करूँगी शूट, आजा 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 फाइनली शी इज़ बैक शी इज़ अगेन गॉन। तो दोबारा मैं आ गई किचन में गरम गरम रोटी बनाने। अब मैं गरम गरम रोटी बनाऊंगी क्योंकि पापा को गरम गरम रोटी अच्छी लगती है, उनको गरम गरम ही दे देती हूँ मैं। ठंडी होके ना थोड़ी सी पापड़ जैसी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती, गरम गरम खा पी लेते हैं। तो गरम गरम रोटी पापा को दे के, फिर भांजी को खिला के, फिर मैं भी खा के, फिर हम रेस्ट करेंगे। तो रोटी बना लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी। शाम के टाइम में उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि हम कितना कैप्चर कर सकती हूँ, मैं कर लेती हूँ अपना वीडियो। तो मैं रोटी बना लेती हूँ। अभी थाली परोस के देकर आनी है पापा को, फिर भांजी आएगी उसको देनी है। अभी मैं थाली निकाल लेती हूँ, सब्जी करके दे देती हूँ, फिर मैं रेस्ट करूँगी आराम से। और गाइस देखो रेडी हो गई है थाली। अम्मू से आवाज़ लगा देती हूँ आजा भाई खाना ले जा, फिर शर्मा गई है। फिर मैंने इसको कैप्चर कर लिया। देखो मेरी रोटी फूल गई मैं वही दिखा रही थी, देखो मेरी रोटी फूल गई। अब ये लास्ट रोटी बन गई, रेडी हो गई। अब मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, अपने गैस वगैरह सब अच्छे से साफ़ करके फिर सोती हूँ। क्योंकि फिर सुबह सुबह नहीं हो पाती साफ़, सुबह सुबह फिर जल्दी जल्दी उठना पड़ता, जल्दी भागना पड़ता है। इसलिए मैं सोचती हूँ रात में जितना जल्दी काम हो सके उतने जल्दी काम ख़त्म करके ही सोऊँ, क्योंकि फिर सुबह लेट हो जाते हैं। सारा काम बर्तन वगैरह वॉश करके, अगर सब्ज़ी काटनी होगी तो सब्ज़ी वगैरह काट के सुबह के लिए तब सोती हूँ मैं। फिर सुबह के लिए लंच भी पैक करना होता है हस्बैंड के लिए। लंच वगैरह पैक करके अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए
तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम काम रह जाता है, सुबह झाड़ू और लंच, तो इसलिए रात में मैं सारा काम करके सोती हूँ, कोशिश करती हूँ सारा काम हो जाए रात पे। अब मैं चली रेस्ट करने। अभी सारा काम खत्म हो गया है, किचन का खाना बन गया, रोटी बन गई, सब्ज़ी बन गई है और रसोई भी साफ़ हो गई है और किचन भी साफ़ हो गई है और बर्तन भी धुल गए, मतलब सारा काम हो गया। बस अब वेट हो रहा है खाना खाने का और पति देव के इंतज़ार हो रहा है। तो मैं एक बार पूछती हूँ आपके सामने, देखिए वो कितनी देर में आएंगे। एक मिनट होल्ड कीजिए। तो हस्बैंड ने फ़ोन उठा लिया है, मैं पूछती हूँ। हेलो, कितने बजे तक आओगे? कितने? तो मैं खाना खा लूँ फिर? ठीक है, जब आ जाओगे कॉल कर देना। बाय। तो वो आएंगे 2 बजे तक। तो गाइज़ वो आएंगे 2 बजे तक। तो हस्बैंड तो आएंगे 2 बजे तक। तो गाइस एक चीज़ आपको बतानी थी, मैंने आगे का व्लॉग इसलिए शूट नहीं करा, थोड़ा सा ही शूट कर पाई थी मैं, क्योंकि लाइट चली गई थी और फिर मैं खाना खा के सो गई थी। खाना पता भी नहीं चला कब नींद आ गई, तो इसलिए शूट नहीं कर पाई थी। अभी हमारे नंदोई आ गए हैं, इनको खाना दिया, मैंने भी खाना खा लिया और अभी ये मिस कर रहे हैं मेरी नंद को, यानी कि अपनी वाइफ़ को, दीदी को बहुत मिस कर रहे हैं। कल ये लेने जाएंगे दीदी को। तो मैं शावर लेकर आई इतनी देर में, फिर लाइट चली गई, उसके आगे का मैं शूट नहीं कर पाई गाइस। तो अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ।